वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट ज़मीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। पूरा जम्मू एंड कश्मीर पे भारतवर्ष का हक तो है, अब इसको किस तरह से हमने अपने कब्जे में करना है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। हर एक जवानों से बताना चाहूँगा कि ऑलिव ग्रीन का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है ऑलिव ग्रीन। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित सभी 13 बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के साथ प्रोग्राम की आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। सीडीएस जनरल रावत की अंतिम विदाई के साथ अब चर्चा उनके अधूरे रह गए कार्यों और उनकी उन चिंताओं पर हो रही है जिसे उन्होंने आर्मी चीफ रहते हुए या सीडीएस के रूप में समय समय पर जाहिर करते रहे थे। आर्मी चीफ रहते हुए उन्होंने कश्मीर मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए जो बात कही थी कि सेना 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है, उनके इस बयान में यह तो साफ है कि एक मोर्चा पाकिस्तान है और दूसरा मोर्चा चीन, लेकिन आधे मोर्चे के जरिए जिस ओर उन्होंने इशारा किया था वही उनकी चिंताओं की असल वजह थी। आधा मोर्चा से उनका मतलब आतंकवाद से था, उस आतंकवाद से जो सीमा पार से नहीं बल्कि सीमा के भीतर बने पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2.5 फ्रंट की लड़ाई में आधे फ्रंट की तरफ से जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटा जाए, यह चुनौती कितनी बड़ी है, करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी रहेंगे, इसके अलावा एक कांग्रेस प्रवक्ता और देवबंद के छात्र एहसान राव भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद रहेंगे, करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट ज़मीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। भारतवर्ष का हक तो है, अब इसको किस तरह से हमने अपने कब्जे में करना है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। देश का शेर दिल सेनापति हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सीडीएस जनरल विपिन रावत देश के ऐसे महान योद्धा थे जिनके आगे चीन पाकिस्तान थर थर कांपता था। उनके द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन ऑल आउट आतंकवादियों में दहशत कायम करने में कामयाब रहा। पाकिस्तान में आतंकवादी और हमारे देश में जनता के भेष में छिपे आतंकवादी भी विपिन रावत से खौफ खाते थे। 2017 डोकलाम में चीन से हमारा विवाद हुआ था। दोनों देश की सीमाएं आमने सामने हुई थी। दोनों देश की सीमा पर सेना आमने सामने खड़ी थी। भारतीय सेना ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। विपिन रावत के पराक्रम के सामने चीन के नापाक मंसूबे ढेर हो गए। हिंद के जवानों ने चीनी सेना को डोकलाम से खदेड़ दिया था। तब विपिन रावत ने कहा था, भारतीय सेना 2.5 मोर्चे की जंग के लिए तैयार है, एक पाकिस्तान से, दूसरी चीन से और आंतरिक आतंकवाद से। विपिन रावत का इशारा देश में मौजूद उन गद्दारों की तरफ था जो आम नागरिक होने की आड़ में देश की आन बान और शान पर प्रहार करते हैं। भारत मां के सपूत जनरल रावत ने उन सब के होश ठिकाने लगा दिए। विपिन रावत से आतंकवादी खौफ खाते थे। हिंद के इस वीर ने पाकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर सबक सिखाया। पाकिस्तान चीन को हिंद के वीर जवान हर फ्रंट पर परास्त कर रहे हैं, तो आतंकवादियों का भी सफाया जारी है। देश में मौजूद आंतरिक आतंकवाद का तत्व मौका पाकर फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। यह वर्ग जो देश का अपमान, सेना का अपमान और संविधान का अपमान करता है, हिंद के वीर इन जिहादियों को सबक सिखाते रहेंगे। जनरल विपिन रावत की शुरू की गई 2.5 मोर्चे की जंग जारी रहेगी। तो 2.5 मोर्चे की जंग जो है वो जंग जारी है और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और खास तौर पे रावत जी ने जो कहा था और जिस तरह इशारा किया था कि 2.5 मोर्चे की जंग में जो आधे मोर्चे वाली बात उन्होंने कही थी कि आंतरिक तौर पे जो आंतरिक आतंकवाद है, देश के भीतर में जो पाकिस्तान पल रहा है, देश के भीतर में जो पाकिस्तान और चीन और देशद्रोही बातें करते हैं और देश के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है उसके रूप में उसकी पहचान विपिन रावत जी ने की थी। उसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं, सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं त्यागी जी आपसे करना चाहूंगा। टीपीएस त्यागी रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ है। टीपीएस त्यागी जी, जिस तरीके से रावत जी का काम करने का तरीका था, जिस तरीके से वो बात करते थे, खुलेआम करते थे, बिना किसी डर के करते थे, बिना किसी भय के करते थे, बिना किसी रोक टोक के करते थे, और जब
वो आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ रहते हुए उन्होंने जो ये 2.5 फ्रंट वाली बात कही थी और चिंता जाहिर की थी कि देश के भीतर में जो लोग हैं, आतंकवाद जो देश के भीतर से हो रहा है, सीमा के भीतर से जो लोग आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं और जिस तरीके से उनके मौत के बाद लोग, वैसे ही लोग जिनके बारे में उन्होंने संकेत दिया था जो कि देश के भीतर आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, वो उन लोगों का जो जश्न जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, क्या आपको लगता है ये जो चुनौती, जिस चुनौती की ओर इशारा किया था रावत जी ने, क्या आपको लगता है कि वो चुनौती अब और बढ़ गई है और देश की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इन चुनौतियों से निपटा जाए और उन लोगों के फन कुचले जाए जो बिपिन रावत की मौत को, शहादत को जश्न के रूप में मना रहे हैं? नहीं, ये चुनौतियां बढ़ी नहीं है, चुनौतियां कम हुई है। मैं बताना चाहता हूं कैसे। जनरल रावत ने जीते जी जो काम किया वो सबके सामने है। इंटीग्रेटेड कमांड्स के बारे में प्रस्ताव रखना, हिंदुस्तान की फौज को डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में लाना, चाइना के साथ मिरर डिप्लॉयमेंट करना। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वो अपने आप को सुपर पावर कहने वाला चीन फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में खुद अपने निर्माण किए हुए पक्के बंकर्स को, पिल बॉक्सेस को, रडार इंस्टॉलेशन को और सर्विलेंस सिस्टम को खुद तोड़ेगा? मगर ये हुआ, सुपर पावर ने खुद ऐसा किया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। जीते जी उन्होंने ऐसे काम किए, मगर मरते रहने के बाद वो एक ऐसा काम कर गए जो आज तक कभी हुआ नहीं। हमने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि किसी सीनियर आर्मी ऑफिसर के मरने के बाद इस तरह से लोग सड़कों के ऊपर आ जाएं। कश्मीर के लाल चौक के ऊपर श्रीनगर में लोग इकट्ठे होकर उन्हें श्रद्धांजलि दें, केरला में श्रद्धांजलि दें। कारण इसका ये कि उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं को, उन्होंने युवाओं की भर्ती के लिए जम्मू एंड कश्मीर राइफल बटालियन में इंडियन आर्मी के एक नहीं कई कैंप लगाए। उन्होंने आम आदमी के लिए मेडिकल कैंप लगवाए, उन्होंने आम आदमी के लिए क्लोथिंग के कैंप लगवाए। इस किस्म के काम करने से उन्होंने 370 के हटने के बाद विश्वास बहाली के लिए जो काम किए, इस वजह से वो युवा उनसे आकर्षित हुए और आए। मगर एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। देखिए, वही लोग जिनमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है जो ये कहते थे कि अगर चीन आ जाए तो अच्छा है, और जिनमें राहुल गांधी भी शामिल है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रूफ मांगते थे और ये कहते थे कि खून की दलाली हुई है। मजे की बात यह है कि इनको श्रद्धांजलि वो भी दे रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि अगर इस तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए करीब करीब पूरा देश सामने आया है, इसका मतलब कि अब आने वाले दूसरे सीडीएस के लिए प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि देश में एक दफा ऐसी चीजों में एक जगह आ जाना जो है वो एक अच्छे साइन का प्रतीक है। जो जितने ये आतंकवादी हैं, इनकी आतंकी सोच में कुछ कमी आई है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के संजय कनौजिया जी हैं, उनसे भी हम जवाब चाहेंगे। कनौजिया जी, पूरा देश जो है श्रद्धांजलि दे रहा है बिपिन रावत समेत 13 बलिदानियों को, लेकिन कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी वो नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ जो आपकी नेता प्रियंका गांधी हैं वो गोवा में डांस करती हुई दिख रही हैं, वहां के लोगों के साथ वो चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त है। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे वक्त में जब देश का जो सर्वोच्च सैन्य कमांड है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है तो थोड़ा सा सम्मान दिखाना चाहिए और आकर के अपनी श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए ताकि लोगों में ये जाए? वरना ये तो जो मैसेज है, जैसा कि अभी टीपीएस त्यागी जी कह रहे हैं कि अब डिफेंसिव हुई है सरकार, पहले डिफेंसिव थी, अब जो है ऑफेंसिव हुई है। तो डिफेंसिव से ऑफेंसिव होने का जो सफर है, जिस सफर को रावत जी ने लाया, शुरू किया था और यहां तक पहुंचाया था, क्या कांग्रेस की जवाबदेही नहीं बनती है ऐसे में कि जो डिफेंसिव उन्होंने किया था और देश को जवाब देने लायक नहीं छोड़ा था, और वैसे में जब रावत जी की शहादत हुई है, बलिदान हुए हैं, तो कांग्रेस अध्यक्षा को भी आना चाहिए था, श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी और देश को एक मैसेज देना चाहिए था? संजय जी। सबसे पहले मेरा नमस्कार, और मैं विपिन रावत जी को सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। संजय जी का जरा ऑडियो बढ़ाइए। और तो मैं कह रहा श्रद्धांजलि देता हूँ विपिन रावत जी को। उनको देश जीवन में कभी भुला नहीं पाएगा, आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेंगे। अगर आप इस चीज को अगर कांग्रेस या बीजेपी से जोड़ेंगे तो वो गलत है। पूरे वो देश के लिए
देश के आप मानेंगे दुनिया में जो उन्होंने कर दिखाया है और दूसरे की हिम्मत नहीं दी। अगर आप बता रहे हैं कि वो डांस कर रहे थे प्रोग्राम में, तो सोनिया जी नहीं पहुंची, आज इत्तेफाक से मैंने टीवी नहीं देखा, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर आप मानेंगे मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, देहरादून में 3 दिन का शोक करा था, कोई प्रोग्राम नहीं हुए, सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए थे। कांग्रेस के जितने भी प्रोग्राम थे, देहरादून की मेरे पास जानकारी, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और रीजन है, अगर आप जिसको कह रहे हैं तो आप मानेंगे, ऐसा मेरे को लगता नहीं है जो आप बता रहे हैं, कोई का वीडियो कहाँ का कहाँ जोड़ दे। और दूसरी चीज आपने मुझे एक बात बोली है, आप जो ठीक है, रोकना चाह रहा हूँ, आप अपने नेताओं से पूछ लें, जो दिल्ली में आपके आला कमान है उनसे पूछ सकते हैं, और पूरे मीडिया में है, पता नहीं आपको कैसे नहीं पता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नेता है वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है। यदि आपने शायद इस तरीके के काम रोके तो शायद आप पे कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि आला कमान ऐसा नहीं चाहता है। क्योंकि आला कमान जो आपके दो है, एक सोनिया गांधी है जो आपकी पार्टी की अध्यक्षा है, वो श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं गई है, और दूसरी जो बड़ी नेता प्रियंका गांधी है वो गोवा में डांस कर रही है। ये पूरी दुनिया को पता है। यदि आपको नहीं पता है तो आपको जानकारी करके आना चाहिए था यहाँ। नहीं, वो बात आपका कहना ठीक है, आपकी जानकारी थी कि मेरे पे भी एक दो अपने काम में दिया था, लेकिन उत्तराखंड की जितनी जानकारी थी उतना मैंने आपको जानकारी दी। आप कह रहे देश के अध्यक्ष थे, लेकिन आप लोग, मैं फिर भी कहना चाहूंगा, आप जैसे कहते हैं कि इस बात को आप लोग ज्यादा बांटते, किसी को प्रचार हो ना हो। मैं यही कहूंगा कि आप लोग चैनल के माध्यम से करें, मैंने तो किसी और चैनल में सुना नहीं। आपने सोशल मीडिया में अगर आप कह रहे हैं, और अगर आप कह रहे हो 2.5 देश से लड़ रहे हैं, आधा देश तो मैं भी जानना चाहूंगा वो आधा देश है कौन, ये बताना पड़ेगा। ये अधूरी कहानी छोड़ गए। बिल्कुल, ये ढाई कौन है, वो ढाई कौन है? हमारे साथ एहसान राव जी बैठे हुए हैं, देवबंद के छात्र कहें, इस्लाम के जानकार हैं, और इसीलिए इनको मैंने बुलाया है, यहाँ पर बिठाया है। इनसे आप सुनिए, मुझे लगता है कि एहसान जी बोलना भी चाह रहे हैं। एहसान जी, आप इन्हें बताइए संजय जी को, वो आधा जो है। पहले मैं पूरी बात कर दूं। जी ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आपने कहा ना 2.5 देश, अधूरा ज्ञान है सर। मैं कह रहा हूँ जो भी है, कोई भी व्यक्ति है, उसे देश से बाहर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए उसके खिलाफ। बातों से नहीं, देश को गुमराह करना गलत है। आप नाम बताए 2.5 देश कौन है, आधे देश का नाम बताए कौन है, आप बताएं। आप मुझे बोलेंगे, मैं उनके खिलाफ जाऊंगा, मैं पार्टी का वो नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, आपने लगता है शुरू से कार्यक्रम सुना नहीं है, इसीलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के दोबारा बता दूं। 2.5 देश कौन है, आपने नाम ले दिए किसी की, वो गलत बात है। आप बताएं। नहीं, मैं गलत नहीं, मैं साबित करके बताऊंगा ना। मैं उसी तरीके से, जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता प्रियंका गांधी कहाँ है, वैसा मैं नहीं बोल सकता। मैं पूरी जानकारी और पूरी जवाबदेही के साथ यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बैठा हुआ। जो भी बात बोल रहा हूँ मैं उसके साथ खड़ा हूँ, जहां भी कहेंगे वहां पे खड़ा रहता हूँ। नेताओं की तरह नहीं है कि आज यहाँ बोल दिया कल मुकड़ गए, उस तरीके की बातें यहाँ नहीं होती है। विपिन रावत जी का पूरा देश सम्मान करता है। मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, मुझे पता है फौजी का सलाम है आपको, आपके जज्बे को सलाम है। आप अगर वहां पर आप अगर शोक मना रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आपने कोई कार्यक्रम नहीं किया है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सलाम करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन आपकी नेता प्रियंका गांधी जिस तरीके से आज डांस करती हुई दिखी है गोवा में, पूरे विजुअल से सबके सामने, अभी मैं आपको, अगर हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे तो इस प्रोग्राम के बाद वो प्रोग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आपको दिख जाएगा। तो क्योंकि जो मैं कह रहा हूं मैं उसके साथ स्टैंड करता हूं, और पूरी दुनिया जान रही है। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है, आपको इस बात का पता नहीं है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं। लेकिन जो बात आपने 2.5 देश की बात करी, तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था कि एक पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है, और तीसरा जो आधे देश की जो बात करी थी, आधे फ्रंट की बात करी थी उन्होंने, देश की बात नहीं करी थी। तो आधा जो फ्रंट है वो कश्मीर है, कश्मीर का आतंकवाद है, और देश के भीतर में जितने पाकिस्तान बने हुए हैं जहां पर मुस्लिम आबादी है। और ये देखिए ये विजुअल मैं आपके लिए केवल दिखा रहा हूं, ये प्रियंका गांधी हैं जो गोवा में है, डांस कर रही हैं। अब बताइए क्या कहेंगे, इसलिए हमारी टीम ने जो है ये चीज अभी ला करके आपको दिखाया है। अब बताइए, ये आज की विजुअल है। बुरी लगेगी, आप मुस्लिम को टारगेट करते वो गलत है। मेरे से मुस्लिम के बारे में कराएंगे, इनके घरों के दामाद है वो। आप मुस्लिम को, इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकते, आप यहाँ गलत है। आप मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, हर एक आतंकवादी मुसलमान है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, आपने गलत, मैं तो आतंकवाद की बात कर रहा हूँ। मैं तो 2.5 में से जो कह रहे हैं आधा फ्रंट, वो देश के भीतर जो पाकिस्तान बना हुआ है, जो आतंकवाद है, आतंकवादी हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर सभी आतंकवादी मुसलमान हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? संजय जी, हमारे साथ एहसान राव साहब बैठे हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, देवबंद के छात्र हैं, इस्लाम के जानकार हैं। मुझे लगता है कि वो इसका अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। एहसान जी बताइए, जो 2.5 फ्रंट की बात कर रहे थे, उसमें आधा फ्रंट जो देश के भीतर में जो आतंकवाद चल रहा है, देश के भीतर जो आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरा संजय जी को बताइए। CDS विपिन रावत जी, उनकी पत्नी सहित 13 योद्धा की शहादत को मैं खिराजे अकीदत पेश करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, वे आधा फ्रंट के लोग कौन हैं
जिन लोगों ने अपनी गंदी मानसिकता और कट्टरपंथी में लोग जो फेसबुक पर आज हमारे शहीदों पर हंसते हैं, हमारे शहीदों पर मजाक उड़ाते हैं, क्या उन लोगों को आधा फ्रंट के लोग नहीं माना जाएगा? जो लोग आज डांस कर करके मैसेज देना चाहते हैं, ये कौन सा डांस है? पूरा देश जो है दुख में है, पूरा देश शोक मना रहा है। एक तरफ डांस चलता है, एक तरफ में पोस्ट आती हैं जिनसे मुझे दिली दुख हुआ है। बड़ा मुझे कड़ी निंदों में ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूँ। ऐसे लोग देश के लिए खतरा हैं और ये लोग बदनाम करना चाहते हैं, वो किसी भी धर्म के हों। मैं जिस मजहब जिस धर्म से आता हूँ, इस्लाम ये कह रहा है कि जिस मुल्क में जिस देश में रहते हो उस मुल्क से वफादारी करो, अपने वतन से मोहब्बत करो। ये कौन से लोग हैं भाई जो शहीद होने पर मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, ये कहते हैं कि ये चले गए, अगला नंबर मोदी जी का है, अगला नंबर डोभाल जी का है, अगला नंबर शाह जी का है। ये कौन से तरीके का? आप हिंदुस्तान में रह करके आप देश के गद्दार हो, मैं आपको गद्दार कहूंगा और सरकार से मांग करूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी निंदा होनी चाहिए। संजय जी सुनिए, आपको जानकारी नहीं, आपके नेता डांस कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं, आपके नेता डांस कर रहे हैं। संजय जी, देश जो है आज दुख की घड़ी में है, हमारे सरों से इतने बड़े सरपरस्त और इतने बड़े योद्धा चले गए, आप डांस में और आपको ये जानकारी नहीं कि देश के अंदर क्या हो रहा है। आपके नेता कहाँ है? संजय जी आप जानकारी करिए जब यहाँ बैठिए। मैं एक बात को और आपने मुसलमानों की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुसलमान किसी की जागीर नहीं, मुसलमान इस देश का सच्चा पक्का वफादार है और आप लोग आतंकवादी बनाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने 70 साल तक देश के मुसलमान को, अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके लूटने खसोटने का काम किया, उनके वोटों की ध्रुवीकरण राजनीति करने का काम किया। मैं राजपूत नहीं हूँ, आप लोग राजपूत हो, जिसके राज उसका पूत। ये मैं आपकी जानकारी आपको मालूम है, इन मुद्दों को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल कर चुका हूँ। मैं संजय जी, आप प्रियंका जी से पूछिए, वो डांस कर रही है। देश जो है डूबा हुआ है गम में, देश जो है गम में डूबा हुआ है, चारों तरफ हिंदू मुसलमान श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, एक तरफ डांस चल रहा है। ये कौन से तरीके का डांस है? क्या मैसेज देना चाहती है देश के अंदर प्रियंका जी? राव साहब एक बात कहना चाहूंगा, आपके नेता क्या मैसेज देना चाहती है? आप देख रहे प्रियंका गांधी कहाँ डांस कर रही, आपने को ये नहीं पता होगा मेरे बच्चे कहाँ पर है। प्रियंका गांधी की बहुत चिंता है, आज की डेट में पड़ोस की औरत में दुनिया उंगली उठा दी है, अपनी बीबी का पता नहीं होता। आप बताते हैं प्रियंका शहजादी है। संजय जी की आवाज ऑडियो थोड़ा सा और लाउड कीजिए, संजय जी की आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, पड़ोस की औरत को कहते हैं कि कहाँ जा रही, अपनी बीबी का ठिकाना नहीं होता। ऐसी ठेकेदारी संजय कनौजिया नहीं करता। और पहली बात क्या बात कर रहे हैं संजय जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं समाज सेवी संजय नहीं कर सकते संजय जी, भाषा को अगर मैं अपनी भाषा सुधारिए संजय जी। नहीं, मैं आपसे राव साहब फिर भी कह रहा हूँ, मैं राजपूत नहीं हूँ। नहीं, मैं राजपूत नहीं। अरे राष्ट्रभक्त होने के लिए राजपूत और ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रभक्त नहीं, ये बताइए मुझे। राष्ट्रभक्त और मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। ये देश मेरा है, शहीद हुए हैं, ये मेरा देश है, मेरा देश है। नहीं है क्या प्रियंका जी ने डांस करा? मेरा देश है। मैं एक चीज और है राव साहब, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ, अगर मुझे किसी ने पढ़वाया तो शूट कर देना। आप जब सच बोलना, आप मैं कह रहा मुझे शूट कर देना चौराहे पे। मैं राजपूत नहीं हूँ, जो गलत होगा नीति का विरोध करता हूँ, लेकिन आप लोग जहाँ डाल देते हो वहाँ लड़ जाते हो। आप माने प्रियंका जी का विरोध करेंगे, अपने नेता का विरोध करेंगे आप? मैं अगर कोई मुसलमान करूंगा त्यागी जी, अरे मेरी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे, मैं अपनी अगर कोई मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में देश में रह करके पाकिस्तान की भाषा बोलेगा या हमारे योद्धाओं की शहादत पर हंसेगा, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जो देश का गद्दार है वो हमारा दुश्मन है, हम उसको गद्दार कहेंगे। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान के नारे लगाएगा। लेकिन संजय जी देखिए बात क्या है, मुद्दा क्या है। संजय जी, राव साहब आपको भी, आप तो कह देते हैं कि जो लोग हैं ऐसे आकर के उसको मुकदमा कीजिए, उसको जेल में भर दीजिए, लेकिन ये बात नहीं है कि उसको प्रश्रय कौन दे रहा है, उसको ये बोलने की हिम्मत कौन दे रहा है? सोशल मीडिया पे आकर के इस तरीके के अपने बलिदानियों का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं आप।
नहीं संजय जी देखिए ना, बात केवल जिन लोगों ने किया है उसको जेल में डाल देने से समस्या का हल नहीं हो जाएगा। पूरा समस्या का हल वो नहीं है त्यागी जी ठीक है, आप जो हमारे देश के खिलाफ आवाज उठाएगा त्यागी जी उस व्यक्ति के खिलाफ आपके पास मैं कहूंगा गर्दन कटवा दूंगा, बैक नहीं होऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा। गलत नीति का विरोध संजय कनौजिया करता है। मैं कह रहा हूँ मेरा टेस्ट करवा लीजिएगा पॉलीग्राफ का। संजय जी ना मैं किसी से पढ़ता तो संजय जी आपको सलाह दूंगा, जिस पार्टी के नेता जिस पार्टी से आप जुड़े, आपके नेता डांस करते हैं, क्या आप उसे छोड़ेंगे? बताइए मुझे, जनता आप मेरी बात सुनो, देख रही है। आप मुझे कह रहे, मुझे क्या पता कौन सा विजुअल आपने कहा से जोड़ दिया। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि हमने कोई गलत विजुअल दिखा दिया, ठीक है, आपको लगता है यदि कि हमने कोई गलत विजुअल दिखा दिया, आप जो है इस प्रोग्राम के बाद से आप खुद पता कर लीजिएगा कि आपकी जो नेता है वो कहाँ है और किस वक्त है। हो सकता है ये वीडियो आपके ऑफिशियल हैंडल पे भी हो सकता है अपलोड किया गया हो। आप अभी अपडेटेड नहीं है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और है। जो जिस 2.5 फ्रंट की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें जो आधे फ्रंट की बात है वो समस्या इसलिए है क्योंकि आप जैसी पार्टी, आप जैसे लोग जो है वो उसको प्रश्रय देते हैं और यही इसकी मुख्य वजह है। आप 8, 10, 100, 1000 लोगों को जेल में बंद करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते जब तक कि इसे प्रश्रय देने वाले लोग, जो आप जैसे लोग हैं, आप जैसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उसका इलाज नहीं होती। क्या आपको लगता है कि 2.5 फ्रंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ रावत जी ने इशारा किया था, उस आधे फ्रंट, एक मिनट संजय जी 1 मिनट आप सुन लीजिए बात, 1 मिनट संजय जी। ये जो आधे फ्रंट की हम बात कर रहे हैं कि देश के भीतर का जो आतंकवाद है, देश के भीतर का जो पाकिस्तान है, जो इस तरीके की चीजों पे जश्न मना रहा है, क्या इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टियां और संजय कनौजिया जैसे नेता जो हैं उसको प्रश्रय देते हैं? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेता जो है उसको प्रश्रय देते हैं। संजय कनौजिया अपनी औलाद को भी नहीं देता। ये आप गलत कमेंट कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, मैं आपको इससे अलग करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, ठीक है, मैं आपसे आपका नाम नहीं लेना चाहिए, मैं आपको सैल्यूट करता हूं क्योंकि आपने जो है 3 दिन तक श्रद्धांजलि दी है, आपने कोई काम नहीं किया। मैं अपनी बात वापस लेता हूं, ठीक है, मैं आपका नाम हटा रहा हूं, अपनी बात वापस लेता हूं, लेकिन आपके जो नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है वो इस तरह की चीजों को प्रश्रय देते हैं, आपकी पार्टी देती है, इसलिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो। त्यागी जी, सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। संजय जी सुनिए, आप मुझसे नाम जानना चाहेंगे? सबने अपनी गलतियों में पलट आएगा क्योंकि कनौजिया जी सुनिए, आप जिस पार्टी में है ना, आप जिस पार्टी में हैं और जिस तरीके का आपने 3 दिन तक बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी है ना, हो सकता है पार्टी निकाल बाहर करे आपको, तैयार रहिएगा आप। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे हरीश रावत जी ने करा और गणेश गोडियाल जी ने करा, प्रीतम जी ने करा। आप गलत कह रहे हैं। आप सुन तो लीजिए अगर आप साहब, अगर आपकी पार्टी वहां डांस कर रही है, सोनिया गांधी वहां पर गई है और आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। आप लोग गलत पार्टी में आप लोग गलत का साथ देते हैं। अरे भाई साहब सुनिए, मेरे को चिंता नहीं है, मेरे को चिंता नहीं, कार्रवाई मैंने कर दी। मैं कह रहा हूं आप गलत आरोप लगाना जानते हो, साबित करना नहीं जानते हो आप। वरिष्ठ नागरिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, सुन तो लीजिए जी त्यागी जी। अरे संजय जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई देश में रह के ये कहे कि सैनिकों के ऊपर पत्थर मारने वाले निर्दोष हैं, अगर कोई देश में रह के ये कहे कि दूसरे देश यानी कि चीन या पाकिस्तान का यह राज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर कोई देश में रह के और जब डोकलाम के साथ तनातनी चल रही हो किसी के राजदूत से जाके मिले तो उसे क्या कहेंगे, और जब कोई देश में रह के दुश्मन देश चाइना के साथ जाके MOU साइन करे तो उसे क्या कहेंगे, पर उसे भी एक आदमी के कहने से नहीं हो जाएगा। संजय कनौजिया चैनल पे बैठा है। संजय सुनिए ना, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा, बात सुनिए जी। आपको मालूम नहीं है, अरे जो आदमी जो आज का सैनिक खड़ा हुआ है सरहद के ऊपर, वो 1947 का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है, आज पढ़ा लिखा सिपाही है, उसके हाथ में मोबाइल है, टीवी देखता है, उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। कल्पना कीजिए वो उसके दिमाग में ये आ जाए कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो जब हमारे CDS का आखिरी राइट हो रहा हो तो वो नाच रहे हो, उनके लिए दूं मैं, या उनके लिए दूं पार्टी के हेड हो और वो आए ना श्रद्धांजलि में। अगर उसकी बंदूक का मुंह घूम गया तो सर क्या होगा? आप आम आदमी की बात छोड़िए, आप फौजियों की बात को सुनिए, और इस देश के अंदर जो फौज है उसी की वजह से देश चल रहा है। कोई भी अगर
प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आती है, फौज को बुला लेते हैं, स्थिति नियंत्रण में हो जाती है। कुछ तो है कुछ फौजी में, हर फौजी के अंदर कर्तव्य निष्ठा है, अनुशासन है, प्रशिक्षण है, ईमानदारी है। बताइए ये सारी चीजें क्या है आप में या आपकी पार्टी में? कमाल की बात कर रहे हैं। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो उसके बाद सर मैं आपकी ईमानदारी बताऊं, केवल बोर्ड लगाने में ईमानदारी, अंदर खाने किसकी जांच करवाओगे? मैं दे रहा हूँ आपको नाम, किसकी जांच करवाओगे अंदर खाने की? बोलो, मेरा आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज है, मैं दे रहा हूँ 20 नाम, करवाओगे जांच? गिनाओ मैं दे रहा हूँ 20 नाम, उत्तराखंड से जांच करवाओगे? सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आप कहने का स्वागत है। मैं माननीय त्यागी जी, आप मेरे बुजुर्ग, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बात देखिए संजय कनौजिया जी, जो राष्ट्र की बात करे, जो देश की बात करे, आप कहिएगा वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, मतलब आप कह रहे हैं कि सारे राष्ट्रभक्त बीजेपी में हैं और जो राष्ट्रभक्त नहीं है वो कांग्रेस या दूसरी पार्टी में है। तो आप अगर अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं कि आप भी पाला बदल लीजिए, समय है मेरे ख्याल से आपके लिए। अरे मैं एक बात बताऊं, मेरा चेहरा चरी देखते अगर मेरा बाप काला है तो काला ही रहेगा। मैं और तेरा पैसा कमाने नहीं आया। मेरी ना आप बैंक बैलेंस चेक कर लो। ये लोग अपनी अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। संजय ने पाला नहीं बदला, आप क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पाला वो लोग बदलते जिनको डर होता है। हम अब शहीदों का अपमान करने वाले लोगों को सड़क पर भगा-भगा मारा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अहमद गुप्ता जी की बेटी की शादी हुई थी, वहाँ सारे लोग मौजूद थे, उनका दामाद मुस्लिम था। आप एक तरफ बोलते हैं इस्लाम गलत प्रचार करती है, आपकी पार्टी गलत प्रचार करती है। आप मानेंगे मेरे लिए पहले देश है। सीधा सवाल है, देश ये जानना चाहता है, जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं आपसे और कांग्रेस पार्टी से कि जब सीडीएस को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, आखिरी विदाई दी जा रही थी, तब आपकी पार्टी की नेता जो है डांस कर रही थी और चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, तो जवाब नहीं देना चाहिए? आप कह रहे कि नहीं दे। एक तरफ तो पहली बात आपने कहा नहीं कि ये गलत वीडियो, अगर ये वीडियो सही है, अगर ये बात, ये खबर जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो आप क्या करेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सर एक बात बताओ आप, मैं एक बात पूछना चाहूंगा जी। एक तो आप मान के चले टीडीपी जो उग्रवादी के साथ उसको समर्थन देकर सरकार बना रही, आम आदमी के साथ आप लोग धोखा कर रहे, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं आप। मैंने टीडीपी के खिलाफ वोट दिया, आप उसको समर्थन देकर सरकार बना ली। पहले आप कहां ले जा रहे हो? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए ना। आप कहां की बात कहां ले जा रहे हो? कहां की बात का? मैंने सीधा सवाल पूछा आपसे, आपने कहा कि आपको पता नहीं, आपने टीवी नहीं देखा। मैंने जब विजुअल दिखाया तो आपने कहा कि ये विजुअल सही है गलत है, आपको पता नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये विजुअल सही है, अगर आपके अपने पार्टी ऑफिशियल जो आपको बताते हैं कि नहीं ये विजुअल सही है, प्रियंका गांधी डांस कर रही थी, उन्हें सीडीएस की शहादत से, उनके बलिदान से कुछ लेना देना नहीं है, आपकी सोनिया गांधी नहीं देने गई श्रद्धांजलि, ये तो पता होगा ना आपको, कि ये भी नहीं पता है आपको? अरे आप मानेंगे उनके एक आदेश पे पूरे उत्तराखंड में हुआ। हम तो कह रहे हैं, हम तो उत्तराखंड में थे, हमें उत्तराखंड की जानकारी आपको मैंने जानकारी दे दी, क्यों नहीं कह देने? आप कहने को उन्हें ट्वीट करके बोला, आप मार के चल के ट्वीट करके बोला उन्होंने, राहुल जी ने भी बोला वहां पर। ठीक है, तो ट्वीट पे भी जनता जवाब देगी, मुझे लगता है। एहसान राव साहब, ठीक है, चलिए मैं एहसान राव साहब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? और एक जो बात मैं आपको एहसान राव के बारे में बताऊं, जो हमारे साथ स्टूडियो में है, एक ट्वीट नहीं हुआ, पूरा देश का गरीब मर गया, एक ट्वीट नहीं हुआ। कोहली का बर्थडे का ट्वीट याद रहा, अंबानी जी की बेटी का ट्वीट याद रहा। आप इतिहास में जाते हैं, वर्तमान में जाइए ना, आपका इतिहास जब उल्टा जाएगा ना, जब आपके इतिहास के पन्ने जब उल्टे जाएंगे ना, तब बोलने लायक नहीं रहेंगे आप। 70 साल का इतिहास का ही तो नतीजा है कि हाशिए पे चले जा रहे हैं आप लोग। आपकी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति, ये 70 साल के इतिहास का ही तो नतीजा है। इसलिए संजय जी, आप इतिहास की बात ना करें, आप इतिहास की बात बिल्कुल ना करें। आप गलत प्रचार कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। चंद लोग, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा किसी का, मैं आईना दिखा रहा हूं आपको, मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। एहसान जी क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? अब आप मेरे से कहेंगे ये ऐसे लोग जो हैं उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। प्रचार कर रहे हैं जो लोग हमारे जो देश की आन बान शान है, जो देश की आन बान शान है, जिस पर हमें गर्व फख्र है, जो 24 घंटे बर्फ के अंदर रह करके देश की सीमाओं पर राष्ट्र की रक्षा करने का काम करती है, 130 करोड़ लोगों की रक्षा करने का काम करती है, उनकी शहादत पर जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो हमारे नेता डांस करती है।
तो ऐसे लोगों को ऐसा एक सवाल मैं पूछता हूं, एक सवाल संजय जी एक मिनट सवाल पूछा आप डिफाइन करना ऐसा राव जी, आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम को मानते हैं, और जब इस तरीके से आंतरिक आतंकवाद की बात होती है और जब आतंकवाद की बात होती है तो इल्जाम जो है मुसलमान पे जाता है, हर एक आतंकवादी जो है वो मुसलमान ही निकलता है। ये जब आप सुनते हैं, ये खबर जब आप सुनते हैं, या ये जो मैं अभी बोल रहा हूं स्टूडियो में, ये आपके कानों तक पहुंच रही है, सीधी आवाज में आपके सामने बोल रहा हूं, सुनने के बाद आपको कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि ये चीज जो है मुसलमानों के प्रति अन्याय हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं कुछ जो है कमियां हमारे में ही है, उसको सुधार दें तो हम ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिस मजहब जिस धर्म से आता हूं, इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो अपने मुल्क अपने वतन से वफादारी करो, अपने वतन से मोहब्बत करो। अगर आप अपने मुल्क अपने वतन के लिए लड़ते हुए, जंग करते हुए आप शहीद हो जाते हैं तो आपको सीधा जन्नत मिलती है। लेकिन कलाम और कस्साब, मैं कलाम विचारधारा का जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कुछ लोग तथाकथित लोग, कट्टरपंथी लोग जो कस्साब जैसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, जिनकी गंदी मानसिकता आपके ये जरिए आपके सामने आ चुकी है, कोई फेसबुक के माध्यम से कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसे लोग, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो किसी भी धर्म के हो, वो देशद्रोही हैं, वो गद्दार हैं, उनको सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। मैं इसी सरकार से मांग करता हूँ। मैं राव साहब की बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने कहा ना ये मुसलमान, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार संजय जी बारी बारी से मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो है ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो डांस कर करके? ये कौन सा संदेश हमारी नेता देना चाह रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे बड़ी दुखी हुई है। और देखिए, जब देश में इतना बड़ा हादसा हुआ हो कि देश के कोने कोने में, गली गली में, घर परिवार में सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और हर आदमी के अंदर दुख है कि देश ने इतना बड़ा योद्धा खो दिया, तो आप जो है डांस करेंगे? संजय जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आप इसको कबूल करिए कि उन्होंने बहुत गलत किया है। मैं बार बार एक बात को कहूंगा, मैं फिर भी कहना चाहूंगा, आप ना, मेरे को तो बहुत अच्छी जानकारी मिल गई, मेरे को आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा। अब सोनिया गांधी से कभी मुझे मिलना होगा तो मैं आपको फोन न करके पूछूंगा कहाँ पर है, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं आप। मैं देवबंद में रहता हूँ, बच्चों का नहीं पता, मैं देवबंद में रहता हूँ, आपका स्वागत है जी, सलाम है आप। देवबंद में रहता हूँ, आपका स्वागत है संजय जी। मैं देवबंद में रहता हूँ, कहना चाहूंगा, स्वागत है, मैं कहता हूँ जी जन्नत। मैं और सुनिए, आज जो मुसलमान अनपढ़ है, आज जो मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, या आज जो मुसलमान निशाने पर है, वो कांग्रेस जैसी पार्टियों की देन है। और वे तथाकथित रहनुमा जो सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुसलमान गद्दार नहीं है, मुसलमान देशद्रोही नहीं है, मुसलमान तो वफादार है, मुसलमान तो राष्ट्रवादी मुसलमान है। भारत मुसलमान तो अपने मुल्क से आप ही आंसर दे रहे, किसने यार मोहब्बत करने वाला मुसलमान है। बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा सब, लेकिन एक जो चिंता हो रही है यहाँ पे संजय जी, जितना हमारा के उतना ये पार्टी वालों से पूछो ना आप। नहीं, पार्टी के लोग ये डर किसने दिखाया? संजय जी, मैं बात करना चाहता हूँ, ये डर किसने दिखाया कि 70 सालों से मुसलमान को, अल्पसंख्यक समाज को, के भाजपा आ जाएगी, आपको खा जाएगी, आप यहाँ चले जाएंगे, आप वहाँ चले जाएंगे। आज देश का मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित है। सिर्फ आप दंगे कराते हो, आप भ्रम फैलाते हो, आपकी रोटियां सिर्फ 70 साल तक इसी पे सेकते रहे, आपकी दुकान बंद हो चुकी है, एक देश नकार चुका है, आप कब हो जेल भेजो जो दंगे करा रहे, जेल खाली बातें कर रहे हो। अरे जेल भेजो उनको जो दंगे करवा रहे, कहने के लिए झूठा प्रचार। जेल भेजो, तो नहीं बोलते तुम्हारी मिली भगत है, आप लोग मिली भगत है, आप पे पैसे पहुंचते, आप लोग जेल नहीं डालना चाहते क्योंकि आप लोग राजनीति और चमचागिरी वाले काम कर रहे हैं। ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं। संजय जी, अब आपकी पोल खुल रही है तो आपको लग रहा है कि आप चमचागिरी कर रहे हैं। ये सच बोल रहे हैं, जब आपकी पोल खुल रही है कि अब तक आपने इस्तेमाल ही किया। एक चीज एहसान जी मैं आपसे और जानना चाहूंगा, और संजय जी आप भी सुनिए, मैं एहसान जी से पूछना चाहता हूँ, आप देवबंद के छात्र हैं, देवबंद में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है? क्योंकि देवबंद के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फतवा जारी करते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं, और देश को जिस आंतरिक आतंकवाद से खतरा है, जिसकी तरफ बिपिन रावत जी ने इशारा किया था, वो सारे में उनमें से ज्यादातर देवबंदी हैं। लेकिन आप भी देवबंद में हैं, आपके विचार और उनके विचार तो बिल्कुल मेल नहीं खाते। आखिर कौन सी पढ़ाई, क्या अलग अलग पढ़ाई होती है? क्या कुछ को अलग, कुछ को अलग, इस तरीके की पढ़ाई होती है? क्या पढ़ाई होती है देवबंद में? देखिए, देवबंद में जो है इस्लामिक पढ़ाई होती है। देवबंद में जो है
ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, कलाम और कस्साब, यह फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। मैं कलाम विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। शहीद अशफाकुल्ला खान साहब, वीर अब्दुल हमीद, APJ अबुल कलाम आज़ाद जी, ये भी एक मुसलमान थे, हिंदुस्तान के मुसलमान थे। लेकिन एक तरफ वो ताकतें हैं, वो कट्टरपंथी लोग हैं जो 2-3% लोगों को बरगला करके, भड़का करके इस तरह की हरकतें कराते रहते हैं जो आपके सामने आ रही है फेसबुक के माध्यम से, इसके माध्यम से, कि ये वही लोग हैं जो मुसलमान को बदनाम करते हैं, मुसलमान के नाम पर कलंक है। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की बात नहीं बल्कि दूसरे विदेशों का गुणगान करते हैं। ऐसे लोग देश के गद्दार हैं, उन पर मैं कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। त्यागी जी, क्या आपको लगता है ये जो स्थिति बनी है कि और जिस ओर बिपिन रावत जी ने इशारा किया था और अभी संजय कनौजिया जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि राजनीतिक पार्टियों को भी खुल करके इनका विरोध करना चाहिए और लोगों को भी सामने आकर के कहना चाहिए कि अब तक जो चीज हुआ वो हुआ, अब ये आगे नहीं चलेगा? देखो सर, आम आदमी को दिखाई देता है, आम आदमी बेचारा बोले या ना बोले या उसकी बात सुनी जाए या ना सुनी जाए, पर उसे ये दिखाई देता है कि साहब अगर किसी आतंकी की मौत हो जाए तो सोनिया गांधी जी फूट फूट के रो रही है। अगर किसी आतंकी को फांसी की सजा हो जाए तो रात को 12 बजे कोर्ट खुलवाया जा रहा है। और फिर आम आदमी को यह भी दिखाई देता है कि आज जब CDS रावत का अंतिम यात्रा हो रही है, उस समय वही लीडर जो आतंकियों के मरने पे रोता है, वो वहां पे 2 फूल चढ़ाने के लिए भी नहीं जाता। अब आम आदमी कहे या ना कहे साहब, लेकिन समझ में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आम आदमी कहे या ना कहे समझ में आता है। हमारे पास समय की कमी है त्यागी जी, हमारे पास समय की कमी है। बात अब जो कह रहे थे वो बात लंबी चल सकती है और ये जो चर्चा आज शुरू हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए त्यागी जी आपका, एहसान राव जी आपका और संजय कनौजिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें रखी, लेकिन ये चर्चा इसी तरह जारी रहेगी। जिस तरीके से आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी आज CDS की मौत पर भी श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंची, इसका जवाब जो है देश मांगेगा, दुनिया मांगेगी और लोग जो है वो भी मांगे और आने वाले चुनाव में भी इसका हिसाब लिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।